हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्लीशन जर्नी विद दीपक पर। आज जैसे कि हम लोग ने कल से प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किए थे, जैसे कि आप लोगों का आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर है वो अगले मंथ है। जो हम लोग पी बाई क्यूज जो है करें 2026 में जो है पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी में, जो हम लोग वो पी बाई क्यूज करें। जैसे कि हम लोग ने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, आज जो हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट जो है करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग के पी बाई क्यूज 2026 के हैं। आज का सेट का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि 2026 आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो है पूछा गया। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, तरुण बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 65 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 42 किमी चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 78 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 71 किमी चलता है। वह बिंदु अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है 13 किमी चलता है और बिंदु पी पर रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में जो है चलना चाहिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे जो तरुण है वो बिंदु ए से जो है, तरुण है वो बिंदु ए से, तो ये हम लोग का जो है बिंदु ए हो गया। बिंदु ए से जो है वो 65 किमी जो है पूर्व की ओर जो है वो चलता है, 65 किमी पूर्व की जो है और जो चलता है। अब हम लोग आगे क्या बोला है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो बाईं ओर मुड़ता है और जो वो 42 किमी चलता है, जो है 42 किमी चलता है। और फिर आगे बोला बाईं ओर मुड़ता है 78 किमी चलता है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ता है और जो 78 किमी, जैसे कि पूरी दूरी जो है 78 हो गई हम लोग की, और जैसे कि इतनी दूरी जो है हम लोग की 65 हो जाएगी और जो बच जाएगी वो 13 किमी हो जाएगी। अब हम लोग से आगे क्या बोल रहा है कि वह 78 किमी मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 71 किमी चलता है, फिर से वह जो 71 किमी चलता है, तो इतनी दूरी हम लोग की कितनी 42 हो जाएगी और टोटल दूरी हम लोग की जो है 71 है और इतनी दूरी जो हम लोग की 29 हो जाएगी। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया है, फिर वह 13 किमी चलता है और बिंदु पी पर जो है वो रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है और 13 किमी जो है वो चलता है। अब हम लोग से आगे क्या बोला, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, तो हम लोग देखेंगे यहाँ तक की दूरी जो है वो हम लोग की जो है 29 है, तो ये भी दूरी जो है वो 29 हो जाएगी। और वो ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हम लोग का जो उत्तर होता है, तो हम लोग जो ऑप्शन में देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। इसमें जो जैसे कि यहाँ सिंबल दिया हुआ है इसी से जो है इसको प्रेजेंट करना है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे के जो है टी से जो है माइनस, तो माइनस यहाँ पर जो भाई, जो के है वो टी का भाई है, के जो है वो टी का भाई है, तो हम लोग जो है के को जो सर्कल में बंद कर देंगे, जो है त्रिभुज में जो हम लोग बंद कर देंगे। अब हम लोग से आगे क्या बोलेंगे, टी जो है आर का, तो प्लस का मतलब क्या है, पुत्र। टी जो है आर का जो है पुत्र है, टी जो है वो आर का पुत्र है, तो यहाँ जो है टी को जो है हम लोग त्रिभुज में बंद कर देंगे। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया है, आर जो है जेड की, तो यहाँ पर जो है गुणा का मतलब क्या है, पत्नी। आर जो है वो जेड की जो है पत्नी है, तो जो है आर को जो हम लोग सर्कल में बंद कर देंगे और प्लस कर देंगे क्योंकि ये पत्नी है, और जेड जो है वो पति है। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया, जेड जो है एंड का मतलब क्या है, पिता है। जेड जो है वी का पिता है, तो वी जो है नीचे आ जाएगा, जेड जो है वी का जो है पिता है, जेड वी का जो है पिता है। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया, के जो है वी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सब जो है भाई बहन, या तो वी जो है वो भाई है या फिर जो है वो बहन है। अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो भाई है, तो हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन में हम लोग को जो इन दोनों में लॉजिक लगेगा वही जो है एक ऑप्शन में जो है वो लॉजिक लगेगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 25 से 37 बना, यहाँ देखेंगे प्लस 12 जो है वो जुड़ रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 37 से 53 बना, यहाँ पर देखेंगे जो है प्लस 16 जुड़ रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 40 से जो है 52 बना, यहाँ पर भी जो है प्लस 12 जो है वो जुड़ रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 52 से जो है 68 बना, यहाँ पर भी देखेंगे जो है प्लस 16 वो जो जुड़ रहा है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 9 से 21 बना, यहाँ पर भी जो है प्लस 12 जो है वो जुड़ रहा है। इसी प्रकार देखेंगे 21 से जो है 53 बना, यहाँ पर भी जो है 32 हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो है वो 32 हो रहा, तो हम लोग का ए ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी प्रकार हम लोग बी ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ देखेंगे 39 से 27, यहाँ जो है माइनस हुआ, तो बी ऑप्शन तो हम लोग का हो नहीं सकता। इसी प्रकार सी ऑप्शन को देखेंगे 32 से
44 बना, यहाँ देखेंगे प्लस 12 हुआ, लेकिन यहाँ देखेंगे 44 से 28 यहाँ पर भी कम हो गया, तो हम लोग का सी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 26 से 38 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस 12 हुआ, इसी प्रकार 38 से जो है 54 बना, यहाँ देखेंगे जो है प्लस 16 हुआ, तो हम लोग का डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ एक निश्चित कोड भाषा में नाइस, लार्ज और जो है लैंड को जो है CDAK और PI के रूप में कोडित किया जाता है। लैंड इज फर्टाइल को RFPCA के रूप में कोडित किया जाता है, और कॉस्ट और इज और हाई को SIIG और जो है PC के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में फर्टाइल को कैसे कोडित किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है कॉमन देखेंगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का जो है क्वेश्चन है, अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। अब हम देखेंगे दोनों में जो है वो लैंड, दोनों में जो है लैंड जो है कॉमन है, तो लैंड के जो कोड होंगे तो दोनों में जो कॉमन होंगे। अब हम लोग देखेंगे जो AK दोनों में जो है कॉमन है, AK दोनों में जो है कॉमन है, तो लैंड के लिए क्या आ गया, AK आ गया। अब हम लोग देखेंगे लैंड का कोड AK हो गया। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में और कुछ तो कॉमन है नहीं पहले दूसरे में, तो हम लोग दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे इज दोनों में जो है कॉमन है, तो इज का कोड भी दोनों में कॉमन होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे PC जो है दोनों में है, तो इज का कोड क्या हो गया, PC हो गया। लैंड का कोड जो AK हो गया, P और इज का कोड PC हो गया, तो फर्टाइल का क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा, फर्टाइल का जो है RF हो जाएगा, तो हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ देखेंगे 20 प्लस भाग और 2। अब हम लोग से आगे क्या बोले, और जो है भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ जो है वो प्लस आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, आगे माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ जो है गुणा आ जाएगा, और प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ जो है 7 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे 2 दहम जो है 20 होता है, तो 10 आ जाएगा, और प्लस 2 तिहाई 6 और माइनस जो है 7, तो 16 आ जाएगा। 16 माइनस जो है 7, तो यहाँ जो है वो 9 बचेगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग RRB ग्रुप डी के 2026 के सारे क्वेश्चन है, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एफ के ठीक दाईं ओर जो है बैठा है, सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब हम देखेंगे एक पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, एक पंक्ति में 7 लोग, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है एक पंक्ति में बैठे हैं। अब हम लोग से यहाँ क्या बोला गया, जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, जो हमारा दायां होगा वो जो है जी का भी जो है दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो जो है जी का भी जो है बायां होगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो जी जो है सबसे लास्ट में बैठा है, क्योंकि जी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया है, जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर देखेंगे 3 व्यक्ति 1 2 3, तो डी जो है यहाँ पर आ जाएगा, बीच में जो है 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम लोग से आगे क्या बोला कि डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इधर तो 2 व्यक्ति आ नहीं सकते, तो इधर आएंगे डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति, तो जो सी यहाँ आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे, यहाँ क्या पूछा था, सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो सी के दाईं ओर 1 व्यक्ति बैठा है, तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 1 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को आगे करने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लोग होते हैं हम लोग को आगे जो क्वेश्चन को पूरा जो है सॉल्व करते हैं, जब हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे क्या बोला, डी और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बैठ गए, ई एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ई जो है एफ के बाईं ओर, अगर ई को हम यहाँ बैठा देंगे लास्ट में, तो एफ के बाईं ओर, तो 1 2 जो तीसरे स्थान पर बैठा 1 2 3, तो यहाँ जो है एफ आ जाएगा तीसरे स्थान पर, और यहाँ जो है ई आ जाएगा। अब हम लोग से आगे क्या बोल रहे हैं, बी जो है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, बी जो है एफ के दाईं ओर, तो एफ का दायां ये हो जाएगा, तो यहाँ जो है बी आ जाएगा, और जो बच गया व्यक्ति 1 जो बच गया, तो ए जो है यहाँ आ जाएगा। ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो क्वेश्चन हम लोग के पैटर्न होते हैं, वो जैसे कि एक पैटर्न जैसे मॉक में जैसे कि क्वेश्चन है, दूसरे मॉक में भी
वही पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया, तो अगले मॉक में भी जो है सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन तो जरूरी पूछा जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो एक बैठा है, तो एक नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, एक विषम पद जो हम लोग को छांटना है। अगले क्वेश्चन में हम लोग को विषम पद जो है छांटना है। कोई लोग होते हैं वो पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो है अगर हम लोग रोज मॉक लगाएंगे तो हम लोग को क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन क्वेश्चन जो है करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ जो है एक विषम पद जो हम लोग को छांटना है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि O का कोड होता है 15 और N का होता है 14, यहाँ पर देखेंगे -1 हो रहा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे S से जो है S बना, तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं प्लस हो रहा, तो 0 प्लस हो रहा। इसी प्रकार हम लोग दूसरे में देखेंगे, L का कोड होता है 12 और A का होता है 11, यहाँ पर भी देखेंगे -1 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे P का कोड होता है 16 और O का होता है 15, यहाँ पर भी -1 हुआ। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे M का कोड होता है 13 और L का होता है 12, तो यहाँ देखेंगे -1 हुआ। इसी प्रकार हम देखेंगे Q का कोड होता है 17 और P का होता है 16, यहाँ पर भी जो है -1 हुआ। अब हम लोग देखेंगे M में, तो यहाँ देखेंगे I का कोड होता है 9 और G का होता है 8, तो यहाँ पर भी -1 हुआ। M का कोड होता है 13 और L का होता है 12, तो यहाँ पर भी -1 हुआ। तो हम लोग का एक विषम पद क्या हो गया, यहाँ जो एक नंबर, क्योंकि यहाँ S से S ही बना, तो हम लोग का एक नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये भी जो RRB ग्रुप D 2026 के ही सारे क्वेश्चन हम लोग जो कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एक निश्चित कोड भाषा में VERL को 102 के रूप में कोडित किया जाता है और GZQT को 76 के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में BXNO के लिए कोड क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे, ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग में ये नंबर कोडिंग का। यहाँ पर देखेंगे अगर V का कोड जो है वो 22 होता है, V का 22 होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा लॉजिक लगेगा, जैसे E का होता है, हम लोग का E का होता है 5, R का होता है 18 और L का होता है 12। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का लॉजिक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है, जैसे कि V का अपोजिट लिखा गया, जो है V का जो है अपोजिट लिखा गया, जैसे VER जो है L, V का अपोजिट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और E का अपोजिट जो है V हो जाएगा, और R का अपोजिट I हो जाएगा, और L का अपोजिट जो है O हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसके जो कोड लिखे गए, तो E का कोड क्या हो जाएगा 5 और V का 22 और फिर जो है प्लस किया गया, I का 9 हो जाएगा और O का जो है वो 15 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 और 2 जो है 5 और 22 27 हो जाएगा, 27 और 9 36 हो जाएगा, और जो 36 और 15 जो है 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ पर कोड नहीं मिला, अब क्या किया जा रहा है, इंटू किया जा रहा है, 2 जो है इंटू किया जा रहा है, 51 का जो 2 बार टेबल पर आ जा रहा, तो यहाँ पर जो है वो 102 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जो इसमें भी लॉजिक लगाएंगे, जैसे कि जेड को जो है अपोजिट क्या होगा, जेड का अपोजिट जो है हम लोग का टी होगा, और जी का अपोजिट टी होगा, और जेड का अपोजिट जो है वो ए होगा, और क्यू का अपोजिट क्या होगा, जे होगा, और टी का अपोजिट क्या होगा, हम लोग का जी होगा। और उसके बाद जो सबके कोड लिखे गए, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे टी ए जे और जो है जी, तो यहाँ 20 आ जाएगा, +1 और जो है +10 और जो है +7। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 38 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे 20 और 1 21 हो जाएगा, और जो है 21 और 10 31 हो जाएगा, 31 और 7 जो है 38 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इंटू किया गया, जब हम लोग देखेंगे इंटू करेंगे तो 76 आ जाएगा। अगर आप लोगों को अपोजिट या कुछ भी पढ़ना है तो हम लोग की एक कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, वहां पर आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट जो है मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट सीरीज, रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से आप लोग प्ले लिस्ट जो है सारी मिल जाएगी, वहां जो आपको चैप्टर जो है कराए गए कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर जब हम लोग करेंगे जैसे कि BX N और जो है O, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि B का अपोजिट क्या हो जाएगा, B का अपोजिट Y हो जाएगा, और X का अपोजिट क्या हो जाएगा, X का अपोजिट C हो जाएगा, और N का अपोजिट क्या हो जाएगा, N का अपोजिट जो है M हो जाएगा, और O का अपोजिट L हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसके जो है कोड लिखेगा, जैसे कि Y का कोड 25 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, C का जो है वो
3 हो जाएगा, और जो है m का 13 हो जाएगा, और l का जो है 12 हो जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 25 और जो है 3 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब हम लोग 25 और 3 28 हो जाएगा, 28 और 13 41 हो जाएगा, 41 और 12 हम लोग का कितना हो जाएगा, 41 और 12 हम लोग का जो है यहाँ पर 41 और 52 जो है 53 हो जाएगा। जब हम लोग इंटू कराएंगे तो 106 आ जाएगा, जो है 106 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले जो संख्याएं कैसी हैं, ठीक पहले जो एक संख्या है और ठीक बाद में जो है एक प्रतीक है। तो पहले जो हम लोग संख्या 1 2 ये सब जो है संख्या है, 7 6 4 8 2 और जो 1 और 2। अब हम लोग देखेंगे इसके ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में जो है वो एक प्रतीक होना चाहिए। तो 4 में तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो है उसके बाद में प्रतीक है, इसके पहले जो संख्या नहीं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रतीक ही दिया हुआ, तो 7 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर भी नहीं होगा, इसके पहले जो प्रतीक ही दिया हुआ है, 7 नंबर भी नहीं होगा। 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे, इसके पहले संख्या है और बाद में संख्या, तो 6 नंबर भी नहीं होगा। इसी प्रकार 4 नंबर में देखेंगे पहले संख्या और बाद में प्रतीक है, तो हम लोग का 4 नंबर जो होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये जो है वो होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे 8 के पहले प्रतीक दिया हो तो 8 भी नहीं होगा, 2 के पहले भी प्रतीक दिया हो तो 2 भी नहीं होगा। इसी प्रकार 1 के पहले भी जो परसेंटेज दिया हो तो वो भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा। तो 1 ही है, उसके पहले जो है एक संख्या, उसके बाद में जो है वो प्रतीक है, तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, जो इन दोनों में लॉजिक लगेगा, ये नंबर जो हम लोग के गलत लिखे हुए हैं, जो इन दोनों में लॉजिक लगेगा वही जो है इस क्वेश्चन में भी लॉजिक लगेगा। जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर ई से जो है सी बना, यहाँ देखेंगे -2 हुआ, यहाँ देखेंगे -2 है वो 2 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे L से जो है J बना, यहाँ पर भी -2 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे P से N बना, यहाँ पर भी जो है -2 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे I से G बना, I का कोड होता है 9 और G का होता है 7, यहाँ पर भी जो है -2 हुआ। Q का कोड होता है 17 और O का होता है 15, यहाँ पर भी -2 हुआ। W से U बना, यहाँ पर भी जो है -2 हुआ। इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन में जो है लॉजिक चेक करेंगे, जैसे कि H का F से बनाएंगे, यहाँ पर भी देखेंगे -2 हुआ। इसी प्रकार देखेंगे W से U बना, यहाँ पर भी -2 हुआ, और Z से X बना, यहाँ पर भी -2 हुआ। तो हम लोग को पहले ऑप्शन में ही जो लॉजिक पता चल गया, मतलब पहला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। और हम लोग आगे अगर हम लोग को ऑप्शन जो सही मिल जाता तो हम लोग आगे जो है नहीं चेक करते, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, जैसे कि जो संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए। और यहाँ क्या है, उच्चतम संख्या के दूसरे अंक और निम्नतम संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या आएगा। तो हम लोग देखेंगे उच्चतम संख्या हम लोग की जो है 619 है और जो है निम्नतम संख्या 351 है, तो दूसरा अंक हम लोग ले लेंगे दूसरी संख्या का, और निम्नतम का भी दूसरा लिया गया, उच्चतम का भी दूसरा लिया गया, तो जो है 5 आ जाएगा और जो है +1 आ जाएगा, जो है 1 आ जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे तो 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग को, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ A B C D E और F एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। B जो है D के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। F A के जो है B है D के बाएं से जो है वो दूसरे स्थान पर बैठा है। F A का निकटतम पड़ोसी है। B A के ठीक दाएं बैठा है। C E के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। A के संबंध में जो है C की स्थिति क्या है। और ये सारे क्वेश्चन हम लोग के 2026 में ही पूछे गए, RRB ग्रुप डी और 2026 में सारे क्वेश्चन हम लोग पूछे गए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर्कल में जो है चारों ओर बैठे हुए, तो हम लोग एक पहले जो है सर्कल बना लेंगे। अब हम लोग से क्या बोले, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति जो है बैठे हुए, जो है 1 2
4 और जो है 6 हो गए। अब हम लोग से क्या बोला, केंद्र की ओर, तो मतलब अंदर की ओर जो है मुख करके केंद्र की ओर जो है बैठे हुए हैं, ये इसका जो है केंद्र हो गया। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया, बी जो है डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, बी जो है वो डी के, तो अगर डी को हम लोग इधर बना देंगे तो बाएं से दूसरे स्थान पर, तो बी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया है, एफ ए का निकटतम पड़ोसी है, तो अभी हम लोग एफ का जो है कंफर्म नहीं कर सकते, एफ जो है ए का निकटतम पड़ोसी कहाँ पर बैठेगा, तो बी जो है ए के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, बी जो है ए के जो है दाएं ओर बैठा हुआ है, बी जो है ए के ठीक दाएं ओर जो है बैठा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे बी जो है यहाँ पर ए के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, तो अगर यहाँ पर जो हम लोग का ए आ जाएगा, ए के जो है दाएं ओर, तो यहाँ जो हम लोग का ए आएगा जो है ए के दाएं ओर बैठा हुआ है, ठीक। अब हम लोग से आगे क्या बोला गया है, सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सी जो है ई के बाएं से, सी जो है ई के। अब हम लोग से यहाँ पर देखेंगे ए का, एफ जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, तो एफ जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या पूछा गया है, सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, अगर हम सी को यहाँ बना देंगे, जो है सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ जो है ई आ जाएगा, तो बाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ जो दूसरा स्थान, यहाँ जो है सी आ जाएगा। अब हम लोग से क्या बोला गया, ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, और देखेंगे यहाँ ए के संबंध में सी की स्थिति क्या है, तो यहाँ देखेंगे दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ए जो है सी के जो है दाएं, जो है ए के संबंध में सी, तो सी जो है दाएं बैठा हुआ दूसरे स्थान पर ए के संबंध में, तो हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, श्रृंखला में 5 से कम कितनी आद्वती, आद्वती मतलब अगर एक एक बार बार आया है 5 से कम में, तो एक जो है एक ही बार लीजिएगा, आद्वती का मतलब जो है यही होता है, जो प्रत्येक संख्या को दोहराए के बावजूद केवल एक बार लिखा गया। देखो इसको ब्रैकेट में जो है लिख दिया गया आद्वती का मतलब। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एक से कम, तो देखेंगे 2 4 1 3, तो यहाँ देखेंगे 1 2 4, तो हम लोग की 4 संख्या हो जाएंगी, 2 4 और 1 जो है 3, जो है 5 से कम और 1 से ज्यादा बार ली जाएंगे, लेकिन एक ही बार जो है गिनी हो जाएंगी, तो हम लोग जो है 4 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी